आज तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि नेपाल के बाद अब भारत में भी प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए और नेपाल की तरह भारत में भी सभी सांसद, नेता, मंत्री और विधायक के बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ें ताकि भारत के सभी सरकारी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम सही हो सके। अगर थलापति विजय के मांग से दिक्कत नहीं है तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। खोल के दिखा, ये देशभक्ति का गाना है? नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अपने घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं। ऐसा क्यों है? अब आपके मन में गलत चल रहा हो तो हम नहीं बता सकते। भोजपुरी लहंगा, चोली, भाभी, रात, सपना, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है। भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गीत हैं कि आप उसको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ऐसा दर्शन है। लहंगा उठा दे रिमोट से, ये बड़े बड़े गीत हैं। नहीं, आप हम तो 5200 गाना गाए हैं। ये भी आपके दोस्त का ही है? वो देखिए, सिनेमा का गाना है। सिनेमा का गाना कब किस सिचुएशन में होता है उसको समझना पड़ेगा। आप भोजपुरी के गाने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 100% सुनते हैं, माँ के साथ सुनते हैं। लहंगा उठा दे रिमोट से। भगत सिंह पुरखों ने देखा, एक भरत जी हमने जनहित खातिर लड़ा अकेले, शेर पुत्र वो बिहारी, एक हिंद का एक सिपाही, जय तिवारी जने उधारी, जय तिवारी जने उधारी, एक हिंद का एक सिपाही, जय तिवारी जने उधारी, जय तिवारी जने उधारी। ये गंदे टमाटर बता के क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ व्यापारी है। आज मैं पूरी सब्जी मंडी में बताऊंगा कि तेरा असली रूप क्या है। सुन जावेद, जिस दिन मैं टमाटर की गाड़ी लेकर धंधे पे निकला था, उसी दिन इस सब्जी वाले के आदमी ने उसकी गाड़ी को घेर लिए थे। गाड़ी लुढ़का दिए, रोड पर ही चटनी बना दी उसके टमाटर की। अरे बेचने लायक नहीं छोड़े उसके टमाटर। उसी वक्त गरगरा लबे के टमाटर कोस रहा था, थैले में भरकर दे रहा था। ये क्या है? उसी वक्त मार्केट में ये झूठी बात फैलाई गई कि गरगरा चोर है, टमाटर का थैला लेकर भाग रहा था, और वो झूठी अफवाह फैलाई इस टमाटर वाले ने। गरगरा चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, टमाटर चोर नहीं हूँ, मुझे मार्केट में धंधा करना है, मगर तुझे यकीन नहीं आया। हेलो। और फिर गरगरा ने अपनी बेगुनाही याद करिए वही जगह है। क्या बात है, तू चुप क्यों है? शादी में लाया तब भी चुप था, भंडारा खाने के वक्त भी चुप था, और अब भी चुप है। क्या तुझे याद नहीं हम पिछले जन्म में भंडारा घुसते खाते थे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये पिछले जन्म में घुसकर खाने वाली बातों विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें। बेकार की बातें? ये गांव वालों ने तुझे देखते से ही पहचान लिया कि तू घुसते खाता, ये बेकार की बातें। एक माँ ने अपने घर में खाना बनाकर नहीं रखा है ताकि उसे पता है कि मेरा बेटा घुसते खाता है, ये बेकार की बातें। कि तुझे याद नहीं है कि किसी गली में शादी हुआ करती थी तो हम लोग अचार और कांदे का इंतजाम कर लिया करते थे, ये बेकार की बातें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में मेरी शकल का कोई और खाता होगा। अगर ऐसा है तो कल रात भंडारा देखकर तेरे कदम क्यों रुक गए थे, और तूने मुझसे ये क्यों कहा था कि खा जावेद खा, और तेरे जेब से 2-2 पन्नी क्यों निकली थी? क्या तुझे अब भी कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। मोदी जी की गलती है। नीट का पेपर लीक हुआ तो मैंने गूगल किया, तब मुझे पता चला जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है वो 12th फेल है। जिसको खुद का सब्जेक्ट नहीं समझ में आया वो देश का फ्यूचर क्या समझेगा। और मैं मुस्लिम हूं तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसमें ना भाई मोदी जी की गलती है। जिसको फाइल और फेल में फर्क ही ना समझ में आए, उसके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी काहे को देने का बाबा। इसमें स्टूडेंट लोग की भी गलती है। जिस देश में डिग्री से ज्यादा सेटिंग इंपॉर्टेंट हो, उस देश में इतना क्या पढ़ना। और ये हिंदुस्तान है तो ये सिर्फ और सिर्फ ना जुगाड़ पे चलता है। जो इंसान आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया वो रोज देश चलाने की बात करता। चली भैया, हम नवीन रंडा फिर से हम एगो गाना भेज रहल बानी। अरे आज तक कोई ऐसा गाने वाला पैदा नहीं हुआ जो हमारा दिल जीत ले। सुनिए मेरी तरफ से इनके सैंडल की एड़ी ऊंची, इनके सैया दबाओ।
भोसड़ी क्या पागल है क्या? ओ अंकल जी, मारे चप्पल से घोसले वाले आंखें खा के। अरे साला क्या सोच रहे हो? एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? जा अपने माई से पूछ ला। ए संकटा। हाँ भैया। ओके कमाल हो रहा है करी महतारी खातम झटक दी। तोर बाप रे तोरी महतारी का ना सारो खाली दिन भर घर में बैठ के खाए का, जब तक 2-4 रुपया कमाने लगे तब तक हमारे घरे आए ने। बस 2-4 रुपया खाते नमन के झटका लाया, अब कमा के क्या आती चल ले। भैया 2-4 रुपया दे दो, 2-3 दिन से कुछ खाए ना बाटी भैया। अरे दे दा भैया। अरे दे देना भैया। अरे सारे हम लोग तो उनके पेड़वस का बतिया बाटा रे। आगे करी महतारी जब कहा था ठिकाना नहीं कुछ बोलत चल रे। भागे करी महतारी लगत रेगिस्तान में आ गई कारे हैं तो मनाइए नहीं लौकत। भैया 2-3 दिन से हर बार भड़कत बड़ी 2-4 रुपया दे दो कुछ खाए के। अरे दे दा भैया। अरे दे दो। कौन हो रहा करी महतारी के मारे ली थे? तोर बाप रे ना सारे तोहन के भैया ली पैसा कमा के आके भीख मांगते, हमारे गांव समाज का इज्जत रह जाए रे तोरी महतारी के। ओ बाऊ। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, होना भी था, बीजेपी से लड़ने चले थे। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेरोजगार इंसान हूँ, लेकिन आज तक मैंने कॉकरोच जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की। इनका चुनाव चिन्ह ना चप्पल होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मौत उसी से होती है। लोग कहते हैं बीजेपी वालों को 12 साल लग गए 8 मिलियन फॉलोअर्स करने में, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने 3 दिन में कर दिया। मैंने कहा चूतियों, उन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने सिर्फ इंस्टा अकाउंट। गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म। अबे तू है कौन तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। क्या चाहिए? एक रील प्लीज। शीशे का दिल मेरा पत्थर का जमाना था। अरे बाप रे, ये रील देखकर अपने पति को छोड़ के मेरे पास आएगी। वीडियो दिखा। सॉरी, कैमरा चालू नहीं था। ये महफिल मेरे काम की नहीं।